नमस्कार, मैं हूं मापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अभिभाषक संघ धौलपुर ने किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार। सीकर जिले के खंडेला में अधिवक्ता हंसराज मावलिया द्वारा राजस्व न्यायालयों में फैले भ्रष्टाचार एवं एसडीएम की प्रताड़ना से दुखी होकर आत्मदाह कर लेने के मामले में आज शुक्रवार को अभिभाषक संघ धौलपुर के बैनर तले अधिवक्ताओं ने बार अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया। वहीं अभिभाषक संघ धौलपुर की बैठक भी आयोजित की गई और घटना पर निंदा प्रस्तावित पारित किया गया। साथ ही यही नहीं, अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ इस घटना को निंदनीय बताया और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए कहा कि राजस्थान में राजस्व न्यायालय में सरकार द्वारा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही अधिवक्ता के परिवारजनों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस अवसर पर धौलपुर अभिभाषक संघ के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में मौन जुलूस निकालकर और मौन धारण कर साथ ही अधिवक्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की। संघ के महासचिव सुबोध शर्मा ने बताया कि संघ द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई है और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। मैं देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ एडवोकेट अध्यक्ष बार धौलपुर। आज हमारे सभी सम्मानीय अधिवक्तागणों ने नियुक्त कार्यकारिणी भवन में मीटिंग की और उसमें हमारे सीकर जिले में खंडाला तहसील में एसडीओ कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें हमारे वकील हंसराज जी द्वारा जो आत्महत्या की गई है और सुसाइड नोट लिखा हुआ है, उसमें हमने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है कि सभी राष्ट्रीय न्यायालय को निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। सभी न्यायालयों का कार्य स्थगित किया गया है। आगामी रणनीति ऊपर से आदेश आने पर जो भी हमारी बार काउंसिल या अन्य कोई जिले की जो भी संघ है वो जो निर्णय लेगा उसमें हम सहमत हैं और इसके बाबत आज हम जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देंगे कि जो राष्ट्रीय न्यायालय में भ्रष्टाचार है उसे खत्म किया जाए तथा राष्ट्रीय न्यायालय में जो अधिकारी लगे हैं उसे न्यायिक अधिकारी लगाए जाएं। ये राष्ट्रीय न्यायालय के सभी अधिकारी हटाए जाएं। विरोध स्वरूप न्यायालय पर क्या क्या आयोजित किया गया आपके द्वारा? जी क्या आयोजित किया? विरोध प्रश्न क्या किया आपने? हमने निंदा प्रस्ताव पारित किया, मौन जुलूस निकाला और ज्ञापन कार्य सारे न्यायिक अधिकारी जो भी न्यायालय हैं, राष्ट्रीय न्यायालय या जुडिशियल न्यायालय, उनमें कार्य स्थगित किया गया तथा एक ज्ञापन तैयार करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। हंसराज मावलिया द्वारा जो आत्मदाह किया गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो रेवेन्यू कोड में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके खिलाफ हमने आज ज्ञापन सौंपा है। मौन जुलूस भी निकाल रहे हैं, कार्य का बहिष्कार भी कर रहे हैं और जो भी हम कदम उठा सकेंगे वो सबसे सख्त कदम उठाएंगे। बाड़ी के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर किया कार्य बहिष्कार। सीकर जिले के खंडेला उपखंड में अधिवक्ता द्वारा आत्मदाह करने के मामले को लेकर बार एसोसिएशन बाड़ी ने आज शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट जगन सिंह जाटव के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान उपखंड पर स्थापित सभी न्यायालयों का कार्य बहिष्कार भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देते हुए प्रशासन से खंडेला उपखंड अधिकारी और थाना अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किए जाने की मांग की गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन सिंह जाटव ने बताया कि खंडेला कोर्ट में उपखंड अधिकारी और थाना अधिकारी की प्रताड़ना से पीड़ित अधिवक्ता हंसराज मावलिया द्वारा आत्मदाह करने का मामला अत्यंत गंभीर और दुखद है। एक अधिवक्ता द्वारा इस प्रकार का कदम उठाए जाने को लेकर सरकार और प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए। मामले में जो भी आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त सजा होने के साथ निलंबन की कार्यवाही होनी चाहिए। इस दौरान कोर्ट के समस्त अधिवक्ता मौजूद रहे। बाड़ी बार पूर्व अध्यक्ष राजुद्दीन खान, आज हमने जो हमारे एक साथी खो दिया है और उस साथी के गम में हमने आज एक बार एसोसिएशन का अपना पूरे
फोटो का बहिष्कार किया, काम का बहिष्कार किया। हम उनका हमेशा साथ रहेंगे, साथ देंगे और जो भी एसडीएम या जो भी पुलिस अधिकारी ने जो भी वकील साहब के उनको प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया, जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से भी निवेदन करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और एसडीएम को बर्खास्त किया जाए। बार अध्यक्ष एवं समस्त अधिवक्तागणों की ओर से जो आज हमने कार्य का बहिष्कार किया है, उसमें हमारे हंसराज मालवीय जी, एडवोकेट जी, जनता के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष के दौरान एसडीएम साहब ने उनके साथ में भद्रता की एवं उनका साथ एसएचओ ने दिया। इससे वो तंग परेशान होकर के उन्होंने अपने आत्महत्या करके जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। मैं दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष करते रहेंगे और उनके परिवार के जो बच्चे हैं उनको सरकार से आर्थिक सहायता दिलाने का भी प्रयास करेंगे। आज हमने अपने कार्य का पूरा बहिष्कार कर दिया गया है और उनके साथ में न्याय के लिए हम साथ रहेंगे। राजाखेड़ा में हुआ उपखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन। नगर पालिका परिसर राजाखेड़ा में शुक्रवार को उपखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक का पहली बार आयोजन किया गया। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 मई 2022 को संभागीय आयुक्त भरतपुर के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उपखंड क्षेत्र राजाखेड़ा में सांप्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में नगर पालिका परिसर राजाखेड़ा में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र में शांति सद्भाव व सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए बैठक रखी गई। बैठक में कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट रविंद्र सिंह चौहान के द्वारा किया गया। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, तहसीलदार कृष्ण सिंह, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष गौरीशंकर उपाध्याय, राजाखेड़ा थाना एएसआई लाखन सिंह, राजपूत समाज के अध्यक्ष चरण सिंह, अशोक मेडिकल, प्रिंस जैन, अनूप गुप्ता सहित अन्य सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। आज उपखंड स्तरीय शांति समिति की मीटिंग राजाखेड़ा उपखंड में पहली बार आयोजित की गई। संभागीय आयुक्त महोदय और जिला प्रमुख महोदय ने उनके निर्देश थे। मेरे एक आह्वान पर राजाखेड़ा के गणमान्य नागरिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, संगठन है, वो आज मीटिंग में आए। मीटिंग में सार्थक चर्चा की। उपखंड क्षेत्र राजाखेड़ा में शांति सौहार्द बना रहे, उस पर सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए और राजस्थान में जहाँ जहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा है उन घटनाओं का उदाहरण दे करके मैंने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, उस पर जो अफवाहें आती हैं उनके संबंध में पूर्ण जानकारी करके उन अफवाहों का खंडन करें और किसी के बहकावे में नहीं आए और शांति व्यवस्था बनाए रखने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन के साथ आमजन की भी जिम्मेदारी है, जिसमें उनसे मैंने सहयोग मांगा है। धन्यवाद। बोलिए। आज एसडीएम साहब राजाखेड़ा ने खंड स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन नगर पालिका प्रांगण में किया, जिसमें राजाखेड़ा में विभिन्न समाजों के प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद रहे। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक का आयोजन किया गया। सभी सदस्यों ने एक ही बात कही कि राजाखेड़ा में हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है और रहेगा। और सभी लोगों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि जब भी आम जनता की आवश्यकता होगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, तो राजाखेड़ा की आम जनता प्रशासन का सहयोग करेगी। जो भी असामाजिक तत्व हैं उनका विरोध करेगी। धन्यवाद। 1-2 छात्रों के अच्छे प्रतिशत देखकर भ्रमित न हो अभिभावक। देखिए पूरा परीक्षा परिणाम। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल ही है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसके अधिकांश छात्र छात्राओं के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में 80% से अधिक अंक, कई के 90% से भी अधिक अंक। विज्ञान वर्ग में उमेश मीणा ने 95%,
श्वेता त्यागी 93, गुंजन पाठक, देवांश रावत के 92, वाणिज्य वर्ग में श्रेयांश जैन ने 91, हिमांशु जैन ने 86, कृतिका जैन ने 83.40% अंक प्राप्त किए हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गोविंद पब्लिक स्कूल में ही प्रवेश करवाएं। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान और वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अलग अलग संचालित। सुविधाएं: विशाल विद्यालय भवन, बस सुविधा, सबसे बड़ी प्रयोगशाला, हॉस्टल की सुविधा आदि उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ गोविंद पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, पता ग्रोथ सेंटर रिको एरिया, ओड़ेला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कल्याण शर्मा। धौलपुर शहर में ब्रांडेड और सुंदर कपड़ों का एकमात्र शोरूम, जहां आपको मिलेंगे पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली, मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। 12 जून को होगा त्यागी ब्राह्मण समाज का 46वां राष्ट्रीय अधिवेशन। अखिल भारतीय गालव त्यागी ब्राह्मण समाज का 46वें राष्ट्रीय अधिवेशन 12 जून को ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में आयोजित होने जा रहा है। पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री दिनेश त्यागी ने बताया कि गालव जयंती शोभा यात्रा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ऋषि गालव स्कूल से प्रारंभ होकर रिको, ओड़ेला रोड, त्यागी छात्रावास, जीटी रोड होते हुए ऋषि गालव में शोभा यात्रा का समापन होगा, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हजारों की संख्या में स्वजातीय बंधु भाग लेंगे। यह अधिवेशन नरेंद्र त्यागी पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार तथा अनंत राम त्यागी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व संरक्षक के सानिध्य में संपन्न होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश त्यागी ठेकेदार ग्वालियर करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरुण कुमार, पूर्व सांसद बिहार, महाबल मिश्रा, पूर्व सांसद दिल्ली, विनय मिश्रा, विधायक दिल्ली सरकार, सुधीर त्यागी, पूर्व कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा भाजपा, अवनीश त्यागी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा उत्तर प्रदेश होंगे। इस अधिवेशन में आपसी भातृत्व भाव बढ़ाने, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जागृत करने, बाल बालिकाओं का शैक्षणिक स्तर सुधारने, समाज को संगठित करने एवं युवाओं को आगे बढ़ाने एवं प्रोत्साहित करने आदि समस्त विषयों पर विचार कर समायोजित निर्णय लिए जाएंगे। अधिवेशन में समस्त आयोजक ब्राह्मण घटक समाजों के प्रतिनिधि, गालव त्यागी ब्राह्मण समाज, भूमिहार, चितपावन, मेनन देसाई आदि घटक समाजों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एवेंजर मिशन स्कूल बाड़ी में छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। एवेंजर मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी का 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 100% रहा है। दोनों बोर्ड कक्षाओं में बच्चों की संख्या में से लगभग 50% बच्चों ने ए ग्रेड प्राप्त की है। विद्यालय प्रबंधन का दावा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम कक्षा 8 से 26 बच्चों की ए ग्रेड, 28 बच्चों की बी ग्रेड, 5 बच्चों ने सी ग्रेड प्राप्त की है एवं 5th बोर्ड कक्षा में 23 बच्चों ने ए ग्रेड, 24 बच्चों ने बी ग्रेड व 5 बच्चों ने सी ग्रेड प्राप्त की है, जिस पर कल गुरुवार को एवनेजर विद्यालय में सभी बच्चों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभी बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया गया। सभी बच्चों के चेहरों पर खुशी का माहौल था। विद्यालय के डायरेक्टर मैथ्यू ऑगस्टी द्वारा बच्चों की लगन एवं मेहनत के लिए सभी बच्चों की तारीफ की गई। विद्यालय की प्रिंसिपल जोली द्वारा सभी अभिभावकों की तारीफ की गई। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग किया। स्कूल डायरेक्टर राकेश गर्ग ने सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने पर शुभकामनाएं दी। भविष्य में इसी प्रकार मन लगाकर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अभिभावकों द्वारा इन सभी बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों का धन्यवाद दिया गया। विधि से संघर्षरत बालकों के मध्य कराई प्रतियोगिता, पर्यावरण प्रकृति द्वारा दिया गया वरदान। सचिव सुनीता मीणा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा द्वारा राजकीय बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह धौलपुर में पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण शीर्षक पर निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सचिव सुनीता मीणा ने बताया कि विकास के साथ दुनिया भर में पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। वन और जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण और प्रकृति को होने वाले नुकसान को कम करने को लेकर धौलपुर जिले में तालुका व मुख्यालय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर विधिक जागरूकता शिविरों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बालकों को सचिव सुनीता मीणा एवं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट श्वेता भारद्वाज द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह से गोरे लाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्टेनो विनीत गोयल, अजय कुमार आदि संप्रेक्षण गृह के कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमोन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ। एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 KB, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। श्री कृष्ण ने प्रेमिका से कोर्ट में शादी की तो परिवार के लोग कर रहे परेशान। बहन की शादी में शामिल होने आया तो की मारपीट। बाड़ी उपखंड के टोटरी गांव निवासी श्री कृष्ण पुत्र रमेश परमार, जो पंजाब के फकवाड़ा कपूरथला में रहकर मार्बल का काम करता है, उसने 6 महीने पहले अपनी मर्जी से वही की रहने वाली एक लड़की से कोर्ट से शादी कर ली। इसके बाद 31 मई को श्री कृष्ण की छोटी बहन की शादी थी। ऐसे में वह अपनी पत्नी और साली के साथ जब शादी समारोह में शामिल होने गांव पहुंचा तो उसके भाइयों और परिवार के अन्य लोगों ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। साथ में उसकी पत्नी और साली से मारपीट की। घटना को लेकर पीड़ित श्री कृष्ण अब बाड़ी में किराए पर कमरा लेकर रह रहा है और उसने घटना को लेकर कंचनपुर थाने में तहरीर दी है, जिसमें परिजनों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित श्री कृष्ण का कहना है कि वह 10-12 साल से पंजाब के पकवाड़ा कपूरथला में रहकर मार्बल का काम करता है। वहीं पर रहने वाली पूजा से उसने कोर्ट मैरिज की है। शादी के बाद जब वह घर आया तो परिवारीजनों ने उससे भला बुरा कहा और शादी पर ऐतराज जताया। साथ में उसे ना तो घर में घुसने दिया और ना ही बहन की शादी में शामिल होने दिया। इसके अलावा उसकी पत्नी और साली से मारपीट की है। उसका मंगलसूत्र उसकी भाभी और घर की अन्य महिलाओं ने छीन लिया है। इसको लेकर उसने कंचनपुर थाने में तहरीर दी है। वहीं श्री कृष्ण की पत्नी पूजा का आरोप है कि उन्होंने कोर्ट में शादी की है और साथ रह रहे हैं, लेकिन ससुराल वाले उनको अपने ही घर में नहीं घुसने दे रहे। जब वह अपनी ननद की शादी में शामिल होने पंजाब से आई तो उनके साथ मारपीट की गई। ऐसे में वो कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। गांव का रहने वाला जी, पंजाब में मैं काम करता हूँ। मैं अपना कोर्ट मैरिज कराया जी। उसके बाद मेरी बहन की शादी थी 31 मई की, तो मैं गांव आया पत्नी को लेके।
तो इसमें मेरी साली भी आई थी। तो उसके बाद शादी में मेरी घरवाली की, मेरी साली की मारपीट की है। उसके बाद मैं इनको बाड़ी लेके आया। मैं जाके कंचनपुर FIR दर्ज कराई थी, वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। घर पे आए थे, ननद की शादी थी हमारी, फिर हम घर पे गए। घर के व्यवहार सही नहीं लगा। सब लोग हमको गाली देते थे, मारते थे, बोले कि तुम्हारा यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से निकलो। हमारे आदमी नहीं थे। फिर हमको मारपीट करके हमारा मंगलसूत्र छुड़ाई ली, हमको घर से बाहर निकाल दी। फिर ये हमको आए, फोन किए इनके पास, ये आए हमारे से घर से लेके बाड़ी आए। पुलिस में गए थे क्या? पुलिस में गए थे। पुलिस लोग कोई सुनवाई नहीं की। हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग, सामान और ट्रक जलकर हुआ खाक। बाड़ी उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर बाड़ी और धौलपुर के बीच सदर थाना क्षेत्र के खनपुरा गांव के पास गुरुवार देर रात्रि को करीब 2 बजे अचानक सड़क पर चलते मिनी ट्रक में आग लग गई। आग की लपटों से पूरा ट्रक कुछ ही देर में धू-धू कर जल उठा। इस दौरान ड्राइवर और क्लीनर ने चलते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक में रखा टेंट का सामान और ट्रक जलकर लगभग खाक हो चुका था। घटना के बाद टेंट व्यापारी मौके पर पहुंचा और मामले की जानकारी दी। बाड़ी HB ग्रुप से जुड़े टेंट कारोबारी प्रद्युमन सिंह ने बताया कि उनका यह मिनी ट्रक धौलपुर से टेंट का सामान और फूल पत्ती लेकर बाड़ी जा रहा था, जहां 12 जून को ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं और शोभा यात्रा कार्यक्रम के लिए ही धौलपुर से यह मिनी ट्रक रात्रि को करीब 1 बजे सामान लेकर निकला था। बाद में ट्रक चालक ने फोन पर सूचना दी कि ट्रक में आग लग गई। ऐसे में वो मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि वायरिंग हीट होने से या अन्य किसी कारण से मिनी ट्रक में आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपने आगोश में ले लिया। इस दौरान ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान हाईवे पर चलने वाले वाहन भी कुछ देर के लिए रुक गए। वो परशुराम जयंती निकलनी थी परसों तारीख तुम्हारी 12 को, उसका सामान जा रहा था, तो रास्ते में चलते चलते अचानक घटना हुई कि वायरिंग में आग लगी। अपने आप गर्म होने से या कैसे भगवान जाने, तो अचानक आग लगने से अपना वायरिंग में हमारा ड्राइवर जल्दी से बच गया, उसने अपनी जान बचाई। हमारे सामान का नुकसान हो गया इसमें, जिसमें फूल पत्ती, कपड़ा, टेंट का सामान। जन्मदिन समारोह में खाना बनाने आए हलवाइयों के साथ लाठी डंडों से की मारपीट। बाड़ी शहर के चमेली कुंज मैरिज होम में जन्मदिन का खाना बनाने गए हलवाइयों के साथ बुरी तरह लाठी डंडों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना में घायल हलवाइयों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के रेलवे फाटक के पास रहने वाले राजवीर ठाकुर के घर पर नाती का जन्मदिन समारोह था, जिसमें चमेली कुंज में करीबन 200 लोगों के खाने की पार्टी रखी गई थी, जिसका ठेका मुकेश मंगल हलवाई को दिया गया। ऐसे में मुकेश मंगल अपने साथी हलवाई केशव पुत्र सीताराम, रामेश्वर पुत्र रामलखन, खेमा पुत्र लखन और ऋषि के साथ 1-2 महिलाओं को लेकर खाना बनाने पहुंचा था। गुरुवार रात्रि को खाना बनाने के बाद जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो उन्होंने मजदूरी मांगी। इस पर ही बात बिगड़ गई और आरोपित पक्ष के करीबन आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से उनकी बुरी तरह मारपीट कर दी। ऐसे में घायल हुए हलवाइयों को आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के बाद पीड़ित मुकेश मंगल ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। हम हलवाई के लिए काम करने के लिए गए थे, राजवीर ठाकुर है घर पर। हमने काम किया, 2 आदमी ने खाना पीना, हमने पैसों के लिए मांग करी, हमने काम मारपीट की। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme, Infinix आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं।
इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। 200 बेटियों को दी जाएगी मार्शल आर्ट की निशुल्क ट्रेनिंग। ली मार्शल आर्ट क्लब धौलपुर द्वारा बेटियों को मार्शल आर्ट की निशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें 200 बेटियों को फ्री ब्लैक बेल्ट तक का संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा। इस ट्रेनिंग कोर्स को धौलपुर की कोई भी इच्छुक बेटी ज्वाइन कर सकती है। आज शुक्रवार को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के दौरान ABM संस्थान के संस्थापक वीरेंद्र कुमार त्यागी ने निरीक्षण किया और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही बेटियों से ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली। ट्रेनिंग ऋषि कुमार मौर्य व उनकी टीम द्वारा दी जा रही है, जो कि जापान सोतोकान कराटे से 4 डन ब्लैक बेल्ट है। फॉलोअप शिविर में नाम का हुआ शुद्धिकरण, किसान ने जताई खुशी। बसेड़ी इलाके की ग्राम पंचायत बागथर में प्रशासन गांव के संग फॉलोअप शिविर का आज आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम पूटपरा के किसान व पूर्व उप निदेशक कॉलेज शिक्षा शिवराज सिंह परमार, जो वर्तमान में जयपुर निवासी है, इनका नाम ग्राम मुड़िक के राजस्व रिकॉर्ड में शिवराज सिंह, सहोराज सिंह, शोहराज सिंह, स्वराज सिंह आदि दर्ज थे, जिन्हें काफी समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और कई बार नाम शुद्ध करवाने के लिए कोशिश भी की। बागतर में फॉलोअप शिविर के समाचार मिलने पर वह शिविर में पहुंचे, जहां पर शिविर प्रभारी SDM सुभाष यादव ने हाथों हाथ नाम शुद्धि का आदेश दिया तो किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह, तहसीलदार पायल अग्रवाल, नायब तहसीलदार मनोज भारद्वाज, दिलीप अग्रवाल, ऑफिस कानूनगो भूपाल सिंह मीणा, गिरदावर गणेश पाल, रीडर हरे सिंह परमार, पटवारी कृष्ण कुमार, लाखन दीपक, लोकेंद्र और राम अवतार शर्मा आदि मौजूद रहे। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।